कि 2 बार सीएम, 2 बार डिप्टी सीएम, दिल भी बड़ा होना चाहिए एक व्यक्ति के कारण। और इंडिया नहीं तो एनडीए, हमको उन्होंने कहा कि तुम सोचो मधेपुरा आरजेडी से लड़ो। मैंने कहा था मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा था नहीं मधेपुरा या सुपौल लड़ो। 12 बजे प्रियंका गांधी जी का फोन आया। लालू जी कभी नहीं चाहेंगे या क्षेत्रीय पार्टी जो बीजेपी से अलग है कांग्रेस सर्वाइव करे। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से जीत दर्ज करने के बाद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को ईमानदार नेता बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश के करीबी लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन नीतीश की छवि साफ सुथरी है। वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर भी पूर्णिया के सांसद ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव पूर्णिया में मुझसे 5 बार हार चुके हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि लालू यादव मुझसे 5 बार हार चुके हैं। स्पेशल प्रोग्राम 5 एडिट्स में पूर्णिया के सांसद ने कहा कि बिहार की वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इंडिया गठबंधन ने बिहार में कई गलतियां की, जिसके कारण आरजेडी और कांग्रेस 26 सीटों पर हारी है। पप्पू यादव ने इसके आगे कहा कि 2025 में अगर बिहार में कांग्रेस अकेले लड़ती है तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने इस पर कहा कि अब तेजस्वी यादव को गठबंधन की जरूरत है। इसके आगे जानते हैं कि पप्पू यादव ने आखिर क्या क्या कहा, इसे जानते हैं। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पप्पू यादव कहते हैं कि हमाम में हम सब नंगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़कर पप्पू यादव ने इससे आगे कहा कि नीतीश के करीबी लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कभी गलत नहीं, वह हमेशा सही ही करते हैं। जी हां, पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की तरफदारी करते हुए उनका साथ देते हुए कहा कि नीतीश के प्रति यह प्रेम अचानक आखिर उनके अंदर क्यों उमड़ पड़ा है। दरअसल इस सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि मैं हमेशा गलत को गलत करता हूं, चाहे वो मेरे प्रतिद्वंद्वी हो चाहे दोस्त हो। पप्पू के मुताबिक नीतीश भले राजनीतिक तौर पर कमजोर हो गए हैं, लेकिन गलत काम को उन्होंने कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। पप्पू यादव ने पूर्णिया में खुद की जीत को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में ना तो किसी की हार हुई है और ना ही किसी की जीत। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में जनता जानती है और जनता जिताई है मुझे। यह चुनाव जनता ही लड़ रही थी। तो वही पप्पू यादव ने लालू परिवार से अपने रिश्ते को लेकर कहा कि मुझे मधेपुरा और सुपौल से चुनाव लड़ने का ऑफर लालू यादव ने दिया था, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र पूर्णिया को लोगों को वादा कर चुका था, इसलिए मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ा। पप्पू यादव ने लालू यादव को बिहार के मजबूत नेता हैं और उन्होंने लोगों को भगवान उनको मानते हैं। और पप्पू ने इसके आगे कहा कि पूर्णिया में लालू यादव मेरे से 5 बार हारे हैं, इस बार तो मार्जिन और भी कम था। जी हां, पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव से जब मेरी मुलाकात हुई उसके एक दिन बाद प्रियंका गांधी का मेरे पास फोन आया। प्रियंका ने मुझे कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा। इस ऑफर के बाद मैंने जब अपनी पत्नी से की, उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस में शामिल होंगे तो लालू जी नाराज हो जाएंगे। पप्पू ने इसके आगे कहा कि मैं लालू यादव की नाराजगी की परवाह नहीं करता और कांग्रेस में शामिल होने का मैंने फैसला कर लिया है, इसलिए वो अपनी पार्टी जाप को कांग्रेस में जाकर विलय कर लिए थे। देखिए, नीतीश कुमार जी इधर उधर नहीं करते। नीतीश कुमार जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आइडेंटिटी और अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर पाते। तो सबका अपना स्वभाव है। राजद के साथ थे तब भी उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, कई प्रॉब्लम हुआ। वो खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ दिक्कतें हुई। और नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं ना, खासतौर पर ब्यूरोक्रेट, वो अब नीतीश कुमार जी के सर्व, जैसे पांड्या ने नवीन पटनायक के साथ हुआ ना, हमें लगता है कि नीतीश जी के साथ ये लोग वैसे ही नहीं करते। नीतीश जी अच्छे लीडर हैं, मैं बुरा नहीं मानता,
कतई नहीं। और मैं तो चाहूंगा, बीजेपी अच्छी बात कर रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उनको लड़ना चाहिए। केंद्र की सरकार की है ना, केंद्र की सरकार आज नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ होते तो आज 35-36 सीट हम लोग जीतते हैं। आप इसको जान लीजिए, 30 सीट से नीचे की कोई गुंजाइश नहीं थी। वैसे भी हम लोग 20-22 सीट जीतते जब सही कोऑर्डिनेशन हुआ होता गठबंधन के साथ। तो नीतीश कुमार जी के बारे में गलत धारणा है। बीजेपी किसको खत्म नहीं की? जगन रेड्डी को खत्म नहीं किया, बीजू जनता दल को खत्म नहीं किया, शिवसेना को खत्म नहीं किया। पुराने एक भी एलाइज बीजेपी के साथ है। और कितने बार धोखा दिया, कितनी बार गालियां दी नीतीश कुमार जी को, क्या नहीं कहा, टॉप टू बॉटम क्या नहीं बोला नीतीश कुमार जी को। तो ये तो है, भीतर में ये चल रहा है बीजेपी के भीतर कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री। अब हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश न हो जाए बीच में, हमें ऐसा भी लग रहा है। और नीतीश कुमार के अपनों के द्वारा न साजिश हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं नीतीश कुमार के जो बीजेपी के पार्ट में ज्यादा हैं, वो नीतीश कुमार जी के साथ धोखा न कर दे। मुझे इस बात का अंदेशा है। कल देखिएगा, जो बात आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है कल आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर आपको ये दिख ना जाए। और वैसे भी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के बाद अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, इसको आप लिख लीजिए। लेकिन जिस दौर में सहयोगी दलों की सबसे ज्यादा जरूरत है बीजेपी को, उस स्थिति में अश्विनी चौबे जब ये कहते हैं कि मैंने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी बात बताई है, तो ये जोखिम लेने की स्थिति में भाजपा है कि नीतीश कुमार को नाराज करके तोड़ देगा? भाजपा तोड़ देगा। स्पीकर उनके हैं, सब उनके हैं, पार्टी तोड़ देगा। भाजपा तो कुछ भी करती है। इन लोगों ने गलती किया है स्पीकर जैसे पदों को स्वीकार करके, मान के। भैया, जो दावा अश्विनी चौबे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी अकेले दम पर? सर, ये बात तो सम्राट चौधरी जी भी कह रहे थे कि मैं अकेले लड़ूंगा। ये बात तो इस चुनाव के पहले सभी लोग कह रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की होगी। भीतर में तो लगभग सभी लोगों के मन में है। कोई अश्विनी चौबे जी अकेले नहीं बोल रहे हैं। इस चुनाव के पहले अभी तक पगड़ी खुली कि नहीं मुझको नहीं पता। ये पगड़ी तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ पहनी गई थी। 5 दलों का तो समर्थन बिहार में। और सम्राट चौधरी जी तो नीतीश जी बोलते हैं, चाचा या नीतीश मुख्यमंत्री का नीतीश जी बोलते हैं। तो आपको इससे अंदाजा नहीं लग रहा है कि जिसकी उम्र बेटा की तरह हो वह नीतीश जी कहते हैं? तो आप समझिए ना। तेजस्वी तो चलिए चाचा भीतर से कहे या बाहर से, चाचा तो कहते थे। नीतीश जी तो कहने की हिम्मत नहीं होती ना। सम्राट जी तो नीतीश जी बोलते हैं। मतलब बीजेपी साजिश रच रही है, ऐसा आपका आरोप है नीतीश कुमार? मेरा आरोप है कि स्टेट पार्टी जो है वह नीतीश कुमार जी के प्रति कंप्लीट एग्रेशन में है। उसके भीतर कुछ भी नीतीश जी के प्रति सही नहीं चल रहा है। ऐसे तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल BMW न्यूज बिहार के साथ। और आपको इसके आगे कैसी कंटेंट अच्छी लगती है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें। और ऐसे तमाम देश भर की खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल BMW न्यूज बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।